एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है केमिकल पील से रिलेटेड। हम पीलिंग सोल्यूशन मेरे हैंड की टैनिंग रिमूव करने के लिए लगाने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, दिस इज़ पिलग्रिम का पीलिंग सोल्यूशन है। इसमें 25% AHA, 2% BHA एंड 5% PHA है। ये फेस और बॉडी के लिए है। मैंने इसको हैंड पर यूज़ करने के लिए मंगवाया है। आप लोग चाहें तो इसको फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे हैंड जो है वो एकदम मैच नहीं करते फेस से, और किसी भी तरह का पिगमेंटेशन नहीं है। यदि पिगमेंटेशन होता तो भी मैं ये पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर सकती थी, बट अभी इस पीलिंग सोल्यूशन को मैं अपनी टैनिंग के पर्पज़ से यूज़ कर रही हूँ, टैनिंग रिमूव करने के लिए। सो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। मिक्स हो जाना चाहिए, तो शेक करने के लिए बोला जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। मेरे हैंड्स क्लीन है, हैंड पे कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, इसीलिए मैं नहा के आने के बाद तुरंत ही ये पील अप्लाई कर रही हूँ। मैं सेल्फ़ यूज़ के लिए कर रही थी, ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, बट फिर आई थॉट कि यदि मैं यूज़ कर ही रही हूँ तो ब्लॉग भी बना लेती हूँ। इससे ये पता भी चलेगा कि ये 10 ml का जो सोल्यूशन है वो कितने हैंड को कवर कर सकता है। इसीलिए मैं पूरे पे नहीं कर रही। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हाफ हैंड ही कवर हो पाए। जो प्रोफेशनल पील होता है वो बहुत डिफरेंट होता है इससे। उसको हैंड से अप्लाई नहीं कर सकते। उसको अप्लाई करने के पहले न्यूट्रलाइजिंग प्री पील लगाना होता है, और उसे अप्लाई करने के बाद भी आपको न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना पड़ता है। इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, इट विल गेट न्यूट्रलाइज। वाइप से क्लीन कर सकते हैं। मैं लगाते मैं ये फ्रंट हैंड पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे काम नहीं करना है, एंड आई थिंक प्रोडक्ट कम है। जहाँ जैसे मुझे ये घाव हुआ है, तो जहाँ भी आप इंजर्ड हो उस पार्ट पर केमिकल ना अप्लाई करें, नेल्स के पास ना करें। मैंने इतने हैंड पे अप्लाई कर लिया, अब मैं इस पार्ट पर करूँगी। इसको 5 से 7 मिनट रख सकते हो, और यदि 5 से 7 मिनट के पहले आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगे तो आप हाथ को एक बार चेक करो। यदि रेडनेस आ रही है तो जल्दी से क्लीन कर लो, मतलब प्रोडक्ट काम कर गया है आपकी स्किन पर। किसी किसी को 5, 7, 8 मिनट रखने के बाद भी बर्निंग नहीं होगी, रेडनेस नहीं आएगी, तो उन लोगों को 5, 7 मिनट्स के बाद तो रिमूव कर ही लेना है पील। दे शुड नॉट वेट फॉर रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन। ऐसा कंसिडर ना करें कि पील वर्क नहीं कर रही होगी। बस जो थिन स्किन होती है उस पर सिम्टम्स दिखने लगते हैं जल्दी। किसी किसी की स्किन थिक होती है, लाइक माइन। मेरी स्किन पे TCA पील, जो कि इस पील से भी हार्श होती है, प्रोफेशनल वाली, वो भी बर्न नहीं देती है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ पिलग्रिम का। सो गाइस, ये मैंने अप्लाई कर लिया है, और अभी इसमें देखती हूँ प्रोडक्ट कितना रिमेनिंग है। अच्छा खासा है यार, 1/3 भी यूज़ हुआ है। इस बॉटल के यदि 3 पार्ट्स कर दे तो 1 पार्ट यूज़ हुआ है। सो अब मैं इसे नेक्स्ट टाइम आफ्टर 15 डेज़ यूज़ कर सकती हूँ। 3 वीक्स का टाइम होना चाहिए वैसे पील्स के बीच में, स्पेशली जब ये 25% पील कर रहे हो आप तो। सो गाइज, मिलते हैं 5 to 7 मिनट्स के बाद। बहुत मोटू होती जा रही हूँ यार। सो हाय एवरीवन, मुझे हो गए हैं अप्रॉक्स 8 to 9 मिनट्स इसको रखे हुए। अब मैं इसे वॉश करने जा रही हूँ। एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि आप सब लोग यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स देखते हो और इंस्टा पे बहुत सारे शॉर्ट्स देखते हो, तो आप लोगों को बिफ़ोर आफ्टर देखने की हैबिट है, बट पील उतना ही तुरंत में रिज़ल्ट देता है जितना एक माइल्ड स्क्रबिंग जब आप करते हो ना, तो एक माइल्ड स्क्रब जितना रिज़ल्ट देगा उतना ही तुरंत रिज़ल्ट देता है। लेकिन पील हम इसलिए करते हैं कि ये आपको 7 to 8 डेज़ में आपकी स्किन की जो अपर लेयर है वो पील होगी, ऐसे निकलेगी।
किसी किसी की बिल्कुल लेयर फॉर्म में भी निकलती है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और किसी किसी की जो लेयर है वो जैसे कुछ धूल निकल रही हो स्किन से, लाइक ऐसे करते हैं ना हम रफ, तो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स उस फॉर्म में हमें दिखाई देती है, पैचेस के फॉर्म में। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड जब वो स्किन पील हो जाती है उसके बाद हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स इसके समझ में आते हैं, जो कि 7 to 8 डेज़ एंड मैक्सिमम 15 डेज़ में आपको दिखाई देंगे। सेकेंड थिंग, पील करते हो आप या हैंड पॉलिशिंग कराते हो, उसके बाद आपको SPF बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई करना चाहिए, जो मैं आपको अभी बता दूँगी। एटलीस्ट 1 वीक तक एक्सट्रीम केयर करनी चाहिए और एक्सेस मॉइस्चराइजेशन करनी चाहिए। यदि आप सनलाइट में निकल रहे हो तो आपको जो SPF बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, जो लोशन है हैंड का, उसको बार बार अप्लाई करते रहना चाहिए एवरी 2 to 3 आवर्स में, सिर्फ 1 वीक तक। उसके बाद नॉर्मली हमें SPF बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना ही चाहिए जब हम सनलाइट में जाते हैं। एंड सिर्फ SPF से काम नहीं होता है, आपको हैंड को कवर भी करना चाहिए। नॉर्मल लोगों को चल जाता है, बट जिसको टैनिंग हुई है और वो ट्रीट कर रहा है तो उसको फिर एक्सेस केयर करनी चाहिए। यदि मैं अलग से ये थ्योरी वाली चीज़ बताती हूँ तो कोई नहीं सुनता है उतने ध्यान से, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं ये पील को थोड़ा सा और हैंड पर रखती हूँ, साथ में आप लोगों को ये चीज़ भी बता देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से शेयर किया। मैं इसे वाटर से अच्छे से रिंस कर रही हूँ, जिसे नहीं समझ आए वो वाइप से भी क्लीन कर सकता है, बट इसकी क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। So I'm done with washing my hands. Now पीलिंग सोल्यूशन में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के थ्रू बहुत जेंटल तरीके से स्क्रबिंग होती है। और यदि हम कोई नॉर्मल स्क्रब करते हैं तो एक वो रफनेस देता है, एक फ्रिक्शन देता है। बहुत सारे लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है, तुरंत हमें क्लीन लगता है, उसके बाद इशू फील होता है। सो दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र, मैंने विश केयर का मंगाया हुआ है। सनस्क्रीन बॉडी लोशन दिस इज़, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, UV है, UVB प्रोटेक्शन है, अल्ट्रा वायलेट। ये मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ। SPF बेस्ड कोई चीज़ होती है, जब वो लगाते हैं ना तो हम थोड़ी सी कोटिंग करते हैं, एकदम एब्जॉर्प्शन वाले वे में नहीं अप्लाई करते हैं। थोड़ी देर के बाद गुड टू गो हो जाते हैं हम। तो इस तरीके से कोटिंग की, थिक है टेक्सचर में, ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें SPF है देख कर ही। बल्लों पे ध्यान में देना गाइस, बहुत हैवी बल्ले हैं। वर्क ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। एक ही डायरेक्शन में मैंने ऐसे किया, आपने देखा होगा, सर्कुलर मोशन में नहीं किया। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और देख के ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ लगा रखा है। अभी मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती, सो 2-5 मिनट के बाद आई विल गुड टू गो। ये मैं क्लीन कर लेती हूँ। मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है, जैसे ये हैंड क्लीन किया तो यहाँ की क्रीम भी वॉश हो जाती है, फिर मैं फिर से लगाऊँ तो फिर से हैंड, तो मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने फिंगर पे पील ज़्यादा किया अभी नहीं, क्योंकि फिंगर पे प्रोडक्ट लगा के नहीं रख सकती अब, है ना। तो गाइस पीलिंग हो गई है डन। आई एम नॉट ग्रूम्ड, मैंने आज स्किन केयर भी नहीं किया है, डायरेक्ट वीडियो बना दिया तो माफ़ करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी फीलिंग से रिलेटेड डाउट है या आप इसकी थ्योरी डिटेल में जानना चाहते हैं कि AHA BHA और इसमें जो एसिड्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं और वो इतने परसेंटेज में क्यों है और इससे कम परसेंटेज हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट में मेंशन करिए। मैं थ्योरी का वीडियो भी लेकर आऊँगी। अभी मैंने ज़्यादा थ्योरी इसलिए नहीं मेंशन की इस वीडियो में बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल जानना होता है, तो मैं बस लोगों की डिमांड के हिसाब से वीडियो बना रही हूँ। तो इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।